नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। टैली के इस अध्याय में आज की क्लास में आप सीखेंगे परचेज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, यानी परचेज एंट्री कैसे टैली में रिकॉर्ड करते हैं, आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं स्क्रीन पर दिखा देते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चंस क्या है, तो क्वेश्चन हमारे पास दिख रहे हैं कि परचेज ट्रांजैक्शन के सभी क्वेश्चंस हैं जो कि आपको देखने के मिल रहे हैं। इन सभी क्वेश्चन को वन बाय वन हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके परचेज में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, और उस क्वेश्चन को अगर यदि हम टैली में रिकॉर्ड करना चाहते हो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्ड करने से पहले इसका ट्रांजैक्शन की जिसे जनरल एंट्री जिसे हम बनाते हैं डेबिट एंड क्रेडिट में कैसे बनाते हैं, इसको किस नियमानुसार इसको रिकॉर्ड करेंगे ये जानेंगे। तो परचेज के ट्रांजैक्शन है, यानी हमारा एक्सपेंस रिलेटेड काम हो रहा है यहाँ पर। तो एक्सपेंस रिलेटेड काम का मतलब होता है, एक लाइन में जानेंगे कि यहाँ पे हमारा कौन सा नियम लगेगा, नॉमिनल अकाउंट्स। आप इससे परचेज के ट्रांजैक्शन को रियल अकाउंट के नियमानुसार भी आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट हमारा जो नियम राइट लगता है या करेक्ट लगता है वो हमारा सिर्फ एक ही नियम होता है जिसे हम नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट के नियमानुसार हम क्या करने वाले हैं, इसको रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या कहता है, इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि टू, यानी जैसे आपको क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, अगर यदि आपका लॉसेस होता है या एक्सपेंसेस होता है, इस रिलेटेड अगर आपके पास कोई अकाउंट होता है तो उस दौरान आप क्या होते हो, डेबिट होते हो। अगर ऑल इनकम और ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड अगर आपके पास अकाउंट होता है तो आप क्या होते हो, क्रेडिट होते हो। यानी ऑल इनकम्स और गेन से रिलेटेड अगर आपके पास अकाउंट होता है तो आप इनकम होते हो, यानी क्रेडिट होते हो। अगर आपके पास खर्च से रिलेटेड अगर कोई लेजर्स होती है अकाउंट होता है तो आप उस सिचुएशन में आप क्या होते हैं, डेबिट होते हो। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसी नियम के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि परचेज फर्नीचर, क्वेश्चन को समझते हैं बड़े प्यार से। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि परचेज का मतलब क्या है, खरीदा गया, लिया गया। ठीक है, क्या लिया गया, फर्नीचर्स। क्या लिया गया, फर्नीचर्स। फर्नीचर का यहाँ बोला है वर्थ, वर्थ का मतलब होता है कीमत, कीमत मतलब कीमत, कितना कीमत है, 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज का कीमत का हमने एक फर्नीचर लिया। और वो बोला है कि फॉर मतलब के लिए, ऑफिस यूज मतलब ऑफिस यूज के लिए, यानी ऑफिस यूज के लिए हमने 20,000 रुपए का फर्नीचर लिया। यानी एक लाइन में कह सकते हैं कि हमने 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। अब इस क्वेश्चन को अगर यदि हम क्या करना चाहते हैं, टैली में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। पहले इसका डेबिट क्रेडिट क्या होगा, इस नियम को समझते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट के नियमानुसार यहाँ पे जो क्वेश्चन रिकॉर्डेबल होगा क्या होगा, तो यहाँ पे एक जो हम लेजर बनाएंगे, परचेज फर्नीचर अकाउंट का लेजर बनाएंगे, जो हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। और हमने खरीदा किस में है, कैश में है, तो कैश अकाउंट हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा, जो हमको दिखाना है। इसको अगर हम रिकॉर्ड करना चाहते तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, चलिए लेके चलते हैं आपको टैली पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से टैली को करते हैं ओपन। टैली ओपन करते हैं, आपके सामने यहाँ पे टैली आ जाएगी। सबसे पहले हम चलेंगे कि यहाँ पे क्या करते हैं, बाउचर्स के अंदर। कहाँ चलेंगे, बाउचर्स के अंदर, क्योंकि बाउचर्स पे हमको काम करना है। बाउचर्स में आ गए, हमको चलना है सबसे पहले क्या कहते हैं, बाउचर्स में, यानी हमको परचेज बाउचर में चलना है। तो परचेज बाउचर के लिए आपको शॉर्टकट की जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, F9 दिखा रहा है। यानी कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे अपने F9, जैसे आप प्रेस करते हैं आपके सामने यहाँ पे कीबोर्ड आ जाएगा। दिख रहा है, नहीं हो रहा तो यहाँ से आप क्या करते हैं, F9 हमने प्रेस कर दिया। F9 प्रेस करते हैं, हमारे सामने यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमको मोड देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको परचेज बाउचर का दिख रहा है। और ये जो मोड है इसे हम बोलते हैं आइटम इनवॉइस मोड। अभी जो हम ट्रांजेक्शन करेंगे वो हमारा डेबिट और क्रेडिट में होगा। तो डेबिट और क्रेडिट के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो कभी आइटम इनवॉइस मोड पर रिकॉर्ड नहीं होता है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप परचेज आइटम्स करते हैं तो परचेज आइटम करते समय आइटम इनवॉइस मोड पर अगर यदि काम करना हो तो कैसे करेंगे, उसे बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। उससे पहले आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो हम डिस्कशन करने वाले हैं बाउचर मोड पे। तो बाउचर मोड पे कैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इसे हम वन बाई वन को सीखते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे मेरा ऑप्शन दिया है, क्या करता है, चेंज मोड। चेंज मोड का मतलब कंट्रोल एच प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल एच प्रेस करते हैं हमारे सामने यहाँ पे मोड आ जाएगा। अभी हमको जो काम करना है वो हमको एज अ बाउचर मोड पे काम करना है, न कि हमको आइटम इनवॉइस मोड पे या अकाउंट इनवॉइस पे, इन दोनों पे भी हमको काम नहीं करना है। हमको काम सिर्फ किस पे करना है, एज अ बाउचर मोड पे। जैसे आज एज अ बाउचर मोड पे क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पे डेबिट क्रेडिट देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे बोला है सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर होगा आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद जो आपको डेट लेना हो आप डेट ले लेंगे यहाँ से। जैसे आप ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं तो जो इस भी डेट को ट्रांजेक्शन करते हो आप डेट यहाँ से एंटर कर सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है क्रेडिट। अब हम क्वेश्चन को रिकॉर्ड करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि परचेज का मतलब लिया गया, फर्नीचर मतलब फर्नीचर लिया गया जिसकी कीमत 20,000 रुपये है। और हमने किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए लिया गया। 1 लाख में कह सकते हैं कि हमने 20,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है ऑफिस यूज के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसका लेजर बनाएंगे। तो इसका जो हमारा लेजर बनेगा, एक फर्नीचर का लेजर बनेगा। चलते हैं टैली में।
अब हमको बनाना क्या है, सबसे पहले कैश, यानी हमको क्रेडिट का चाहिए लेजर। क्रेडिट का मतलब हम किस में परचेज करें, तो कैश अकाउंट मेरा क्या होगा, क्रेडिट कैश अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैश का डिटेल्स हमको जो भी परचेज करेंगे तो रिसिप्ट ट्रांजेक्शन ही आपके डिटेल्स आएंगे, जहाँ से आप इसे एंट्री कर लेंगे। अगर नहीं करते हैं तो इंटर करके आगे बढ़ा लेंगे, जो रिपोर्ट बनाते समय आपको ये सभी नंबर दिखते हैं। तो कैश के जो भी डिटेल्स होगा यहाँ से फिल कर लेंगे, या किसी पार्टी से खरीदना तो पार्टी का भी सेल एड्रेसेस ले सकते हैं, भी हम कैश में परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे ले लेंगे। कैश हम कितने में परचेज कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि हमारा 20,000 रुपये का कीमत है, तो 20,000 रुपये का हमने फर्नीचर लिया है, तो यहाँ पे 20,000 इंटर कर देंगे और कर देंगे इंटर। इंटर करते हैं, हमारे सामने निगेटिव यहाँ पे दिखाएगा अमाउंट। निगेटिव को हम स्किप करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास अमाउंट नहीं होगा और हम कुछ चीज कर देंगे तो निगेटिव कॉस्ट दिखाएगा। अब आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हमारा दे रहा है डेबिट का। तो डेबिट की अगर अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो डेबिट में हमारा क्या है, तो हमको एक लेजर क्रिएट करना है, किसका, परचेज का। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे। जो परचेज हम क्या करेंगे, क्या परचेज करें, तो फर्नीचर। फर्नीचर भी इसके साथ हम इनबिल्ट जोड़ देंगे। तो इससे जोड़ने से क्या फायदा होगा कि ये पता रहेगा कि हमने परचेज क्या किया है। अब हम परचेस रिलेटेड जो भी लेजर्स बनाएंगे वो सभी के सभी हमारे लेजर्स जो जाएंगे वो किसके अंदर जाएंगे, परचेस के अंदर जाएंगे। हमने परचेस के अंदर डाल दिया। इसके बाद के जो भी ऑप्शन यहाँ से नहीं यूज करना तो यूज करेंगे, अन्यथा हम इंटर करके क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे और इंटर कर देंगे। यहाँ से 20,000 का फर्नीचर हो गया है। इसके अंदर हम जो क्वेश्चन अभी हमने जस्ट रिकॉर्ड किया है या क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम उठा के क्या करेंगे, नरेशन में इंटर कर देंगे और इंटर करके इसे कर देंगे एक्सेप्ट। यानी इस प्रकार से हम परचेज के अंदर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं और आपको रिकॉर्ड करके दिखा देना चाहता हूँ। चलिए दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम बढ़ रहे हैं तो बोला है कि परचेज ए कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर खरीदा गया जिसकी कीमत क्या है, 35,000 रुपये है, एंड पेड बाय चेक, और उसको पेमेंट जो किया गया किसमें किया गया, चेक में किया गया। अब इस क्वेश्चन को अगर हम रिकॉर्ड करते तो क्या बनेगा, तो परचेज ए कंप्यूटर यानी एक कंप्यूटर लिया हमने और हमारे पास क्या है, कंप्यूटर। व्हाट्स का मीन्स, अगर आप इसके रियल अकाउंट के नियमानुसार बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट होगा। या नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से भी करेंगे तो परचेज करने से आपको एक्सपेंस होता है, तो इसका मतलब कंप्यूटर खरीदा है तो कंप्यूटर के लिए आपका क्या होगा, कंप्यूटर परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और पेमेंट किस में किया जा रहा है, चेक में। तो चेक का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा चेक, यानी जो कैश में हमको देना था हम कैश नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, चेक में। तो चेक का मतलब हो गया हमारा सीधे की सीधे चेक का मतलब हो गया बैंक अकाउंट। इसको बनाएंगे कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सप्लायर इन्वेस्ट नंबर एंटर कर देंगे, टू इंटर कर देंगे। सबसे पहले पूछ रहा है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है पेमेंट किस थ्रू आपको दिया जा रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे। जहां से एक हम बैंक बना लेंगे। चलिए हमने एक एसबीआई नाम का हमने बैंक बना लिया, एक एसबीआई बैंक अकाउंट नाम का हमने क्या किया, बैंक बना लिया। अब बैंक को हमने किसके अंदर डाल दिया, बैंक के अंदर डाल देंगे। हमने इंटर कर लिया, बैंक को सिलेक्ट कर लिया। बैंक को सिलेक्ट करने के बाद इंटर कर देंगे, इसकी डिटेल्स जो होगा फिल कर लेंगे। एक हमारा लेजर हो गया। यहाँ पे जो भी एंट्री करनी होगी आपको डिटेल्स, आप यहाँ रिसिप्ट डिटेल्स के डिटेल आप जो भी डालना चाहे डाल लीजिएगा। इंटर करने के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आ गया तो हम जो कंप्यूटर्स खरीद रहे हैं, कितने खरीद रहे हैं, 35,000 रुपये खरीद रहे हैं, जो हमको पेमेंट कर 35,000 यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 35,000 रुपये, जो क्या किए, ले लिया, इंटर किए। इंटर करने के बाद यहाँ पे चेक का जो भी डिटेल्स होगा यहाँ पे फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे यानी क्या परचेज किए हैं, तो हमने कंप्यूटर परचेज किया, तो यहाँ से क्रिएट में चलेंगे और यहाँ पे हम कंप्यूटर परचेज का एक लेजर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, कंप्यूटर परचेज का एक लेजर बना लेंगे, ताकि आसान हो जाएगा। यानी तो हमने क्या किया, कंप्यूटर परचेज, PURCHES, ठीक है। इस प्रकार से हमने बना लिया। इसको किसके अंदर डालेंगे, तो इसको भी हम किसके अंदर डालेंगे, परचेज के अंदर डालेंगे। यहाँ से इंटर कर देंगे, कंट्रोल से कर देंगे एक्सेप्ट। इंटर करते ही हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन का उठाकर नरेशन हम क्या करेंगे, वहाँ पे इंटर कर देंगे और इंटर करने के बाद उसे क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, सभी परचेज के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जिस नियम में हमने आपको बताया उसी नियमानुसार के अकॉर्डिंग जितने भी आपके सामने यहाँ पे एक्सरसाइज देखने के लिए मिल रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 क्या करेंगे, सिस्टम में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये आपके सामने एक्सरसाइज के लिए हमने क्या किया, PDF फाइल बना के रखा हुआ, ताकि आप बहुत ही आसान तरीके से देखकर क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर सके। चलिए आगे लेकर चलते हैं, आपको चेक कराते हैं कि जो भी हमने जस्ट ट्रांजेक्शन बनाया वो कहाँ हमको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम बैक आ जाएंगे और चलेंगे गो टू गेटवे ऑफ टैली पे। गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे चलेंगे और यहाँ से चलेंगे अकाउंट बुक्स पे। अकाउंट बुक में जाने के बाद हम करेंगे, यहाँ से हमको चलेंगे परचेज रजिस्टर में। परचेज रजिस्टर में जाने के बाद हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है कि अप्रैल मंथ में हमने ट्रांजेक्शन किया है 55,000 का। यहाँ पे 2 दिख रहा है, एक हमने कैश में पेमेंट किया है, एक चेक में किया हुआ है। यहाँ से जो भी ट्रांजेक्शन आपको देखना है उस ट्रांजेक्शन में एंटर करेंगे और आपको अंदर जो भी काम किया होगा सारा नरेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। जो भी काम किए होंगे आपने नरेशन आप एंटर किए होंगे, आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें जो भी मॉडिफाई करना हो इसी दौरान आप चाहते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। अगर ये नहीं बदलाव करना चाहते हैं, अगर जरूरत से गलती से आपने ट्रांजेक्शन कर दिया उसे डिलीट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, ऑलरेडी प्रेस करके इस ट्रांजेक्शन को बहुत ही आसान तरीके से डिलीट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप बहुत ही प्यार से क्या कर सकते हैं, परचेज की एंट्री कर सकते हैं। तो आज की क्लास में आपने सीखा कि कैसे परचेज ट्रांजैक्शन को हम टैली में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया था। ऐसे ही नए नए वीडियोज, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।